कक्षा 8वीं का पाठ है ये, बाज और सांप। कहानी है ये एक, और इस कहानी के कहानीकार हैं निर्मल वर्मा जी। इसका प्रश्न अभ्यास है कि घायल होने के बाद भी बाज नहीं है क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। बाज ने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा था। उसने असीम आकाश से में जी भरकर उड़ान भरी थी। तब तक उसके शरीर में ताकत थी, तब तक ऐसा सुख कोई सुख नहीं था जिसने उसने नहीं भोगा था। वह अपने जीवन से संतुष्ट था। प्रश्न नंबर 2 है इसका कि बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह क्यों उड़ना चाहता था। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा था। वह घायल होने के बाद भी आकाश में उड़ने का आनंद एक बार फिर से लेना चाहता था। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, परंतु जब उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने की तड़प देखी, तब सांप के मन में भी आकाश में उड़ने की इच्छा जागी। तब उसने भी एक बार आकाश में उड़ने की कोशिश की। प्रश्न नंबर 4 है इसका, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया, क्योंकि बाज की बहादुरी साहस पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। क्योंकि बाज ने अपने प्राण जिंदगी के आनंद के लिए गवा दिए थे। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। बाज सांप का शत्रु होता है, सांप उसका आहार होता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था, तब वह घायल बाज को देखकर खुश हुआ होगा कि उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बाज तो घायल अवस्था में है। कहानी से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिन्हें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। जैसे जब तक शरीर में ताकत रही कोई ऐसा सुख नहीं था जिसे न भोगा हो, दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों अपने पंखों से ना पाया हूँ। आकाश में एक बार आकाश में उड़ पाता हमारा यह गीत उन लोगों के लिए है जो अपने प्राण हथेली पर लिए घूमते हैं। इसी पाठ की बाज और सांप की भाषा की बात है कि कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर वाक्य में प्रयोग करो। जैसे भांप लेना, बच्चे की अंदाजा लगाना, बच्चे की खुशी देखकर माँ ने अंदाजा लगाया। भांप लेना आएगा यहाँ पर, अंदाजा लगा लिया, कभी भी अर्थ उसका नहीं आता उसमें कि भांप लिया कि परीक्षा में प्रथम आया। हिम्मत बांधना, अपने मित्र को देखते ही मनोज ने हिम्मत बांध लिया कि अब सब ठीक होगा। अंतिम सांसें गिनना, मन अपने दादा को देखते ही समझ गया कि वे अंतिम सांसें गिन रहे हैं। मन में आशा जागना, अध्यापिका की कहानी ने छात्रों के मन में आशा जगा दी। प्राण हथेली पर रखना, सिपाही देशवासियों की रक्षा के लिए प्राण हथेली पर रखते हैं। आरामदेह में दे पड़ते हैं, यहाँ दे देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में दय, प्रददाता, दाई आदि का प्रयोग होता है। जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद। समानार्थी प्रत्ययों को देखकर 2-2 शब्द बनाइए। जैसे सुखद, दुखद, दाता, परामर्शदाता, सुखदाता। इसी तरह लाभ भी, शिक्षा को भी यही प्रत्यय लग सकते हैं।